तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि आज का पेपर जो है कैसा पूछा गया है। SSCGD का जो एग्ज़ाम हो रहा है उसमें, ठीक है। हम डेली इसका रिव्यू कर रहे हैं कि पेपर कैसा पूछ रहा है। तो लगातार इसमें देखा जा रहा है कि इसके जो भी शिफ्ट हैं, इसमें दर शिफ्ट कुछ ना कुछ इसमें चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब कि शिफ्ट में बदलाव हो रहा है और हमको लग रहा है कि अब पेपर हार्ड होता जा रहा है थोड़ा थोड़ा, ठीक ना। इजी टू मॉडरेट करता जा रहा है। और हार्ड होने का मतलब ये है कि इसमें जो गुणा और भाग है, जो मैथ को ही हार्ड करेगा, एक जीके को हार्ड करेगा। हिंदी में कुछ है नहीं, ये जो मैथ है इसका हार्ड होने का, एक जीके का, ठीक है। तो आइए आज देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, देखते हैं। आज का जो फर्स्ट शिफ्ट हुआ है, सेकेंड शिफ्ट हुआ है, थर्ड शिफ्ट हुआ है, ठीक ना। इन तीनों का रिव्यू करेंगे, ठीक ना। ये तीनों में कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक ना। तो आज का जो लेवल है ना, इजी टू मॉडरेट था, मतलब थोड़ा सा हार्ड था, थोड़ा सा हार्ड था, यानी मैथ को थोड़ा सा हार्ड कर दिया गया है, कैलकुलेटिव कर दिया गया है। अगर ओवरऑल अगर आज का बात करें तो आज के अगर जो जितने भी शिफ्ट हुए हैं उसमें अगर आप लोग 80 में से 60 प्लस कर देते हैं तो आप सेफ मानिए अपने आप को सेफ मानिएगा इतने में। तो अगर चलिए बात करते हैं जीके का। तो जीके का बात किया जाए तो जीके में करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है, ठीक है। करंट अफेयर्स में अगर देखा जाए तो खेल पुरस्कार और नियुक्तियां जितनी हुई हैं हाल ही की, और प्रसिद्ध जो व्यक्ति हैं, इसमें से कम 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। इसमें से कम कितना पूछ रहा है, 2 क्वेश्चन। अब देखिए इसमें से 2 क्वेश्चन हो गया। फिर जो अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है वो है पंचवर्षीय योजना। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है, ठीक है। ये स्टैटिक जीके का ये पोर्शन है, ठीक है ना। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर अगला है गांधी युग और आंदोलन। जो गांधी जी का जो युग था और उन्होंने क्या क्या आंदोलन किया, ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट होता है, ठीक है ना। इसमें से एक क्वेश्चन देखने को मतलब औसतन देखने को मिल रहा है। फिर अगला देखा जाए तो हरित क्रांति जो है, इसमें से एक क्वेश्चन स्टैटिक जीके का पोर्शन है। फिर नृत्य जो है, शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, इसमें से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। ये भी स्टैटिक जीके का पोर्शन है। फिर आगे देखा जाए तो ये संविधान से अनुच्छेद पूछे जा रहे हैं, ठीक ना। ये क्वेश्चन इसमें देखने को मिल रहा है। ये पॉलिटी का पार्ट होता है, पूछ रहा है डायरेक्ट। और इसमें से देखा जाए अगला तो नदियाँ और मौलिक अधिकार कर्तव्य, जो मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है, उसमें से 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। ये भी स्टैटिक जीके का ही पोर्शन है। फिर अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक ना, स्टार में बना दे रहा हूँ, ठीक ना। ये अगला है जनगणना, ठीक ना। ये भी स्टैटिक जीके का पोर्शन है। 1 से 2 क्वेश्चन इसमें भी बन जा रहा है, ठीक ना। तो ये भी तैयार करके आप लोग जाइएगा। फिर अगला है वर्तमान नियुक्तियाँ। जो वर्तमान में नियुक्तियाँ जितनी भी हुई हैं उसमें से एक क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक ना। एक करंट अफेयर्स का पार्ट है, ठीक ना। फिर आगे वाला देखा जाए तो जो वादक और वाद्य यंत्र हैं, ठीक ना, ये इसमें से ये भी स्टैटिक जीके का पोर्शन, इसमें से भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आगे वाला देखा जाए तो पुस्तक और लेखक, इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये भी स्टैटिक जीके का पोर्शन है। फिर आगे वाला जो टॉपिक है वह बौद्ध व मौर्य काल से, इसमें से क्वेश्चन जरूर बन रहे हैं ये, ठीक ना। तो इसमें से एक जरूर पूछ रहा है, ठीक ना। ये मध्यकालीन इतिहास से गवर्नर और वायसराय को मतलब देख लीजिएगा, ये जरूर पूछ रहा है। मतलब जरूर नहीं, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन जैसे औसतन देखने को मिल रहा है, ठीक ना। फिर आगे वाला देखा जाए तो ये दिल्ली सल्तनत जो होता है, मुगल साम्राज्य, इसमें से क्वेश्चन हिस्ट्री में से देखने को मिल रहा है। ये भी हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री में से है, ठीक ना। फिर आगे वाला देखा जाए दिवस में से, ये भी स्टैटिक जीके का पोर्शन है, ठीक ना। ये कभी पूछ रहा है, किसी शिफ्ट में पूछा है तो किसी में नहीं पूछा था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है हमने बता दिया, उस पर स्टार्ट आ गया, उसको आप लोग पक्का है कि तैयार करके जाइएगा। फिर देखिए इसमें अगर सेफ स्कोर की बात की जाए तो इसमें आप लोग 12 प्लस कर रहे हैं, तो मतलब एकदम बढ़िया स्कोर है। फिर अगर बात किया जाए रीजनिंग का सब वही क्वेश्चन है, वही चैप्टर है सब। देखिए वर्गीकरण, कोडिंग डिकोडिंग, सीरीज जो श्रेणी है, लुप्त संख्या, ठीक ना। फिर हो गया रक्त संबंध, दिशा और दूरी, सदृशता यानी एनालॉजी, पासा डाइस, बैठक व्यवस्था सीटिंग अरेंजमेंट, वेन आरेख वेन डायग्राम, जल दर्पण प्रतिबिंब, ठीक ना। इमेज जो बनता है, ठीक ना, जल में और दर्पण में, इसमें कथन और निष्कर्ष, कागज को काटना और मोड़ना। बस इन्हीं सब चैप्टरों से एक एक दो क्वेश्चन कर करके बना रहा है क्वेश्चन। ये आसान आ रहा है, तो रीजनिंग अगर आप लोग पढ़ें तो कर ले जाएंगे, ठीक ना। तो इसमें सेफ स्कोर की अगर बात की जाए तो इसमें हम मान लेते हैं कि इसमें 18 प्लस कर ले जाएंगे, ठीक ना। तो इसमें आप 18 प्लस जरूर कर ले जाएंगे। फिर अब देखिए, अब आते हैं मैथ में। तो मैथ में 3 से 4 क्वेश्चन क्या कर रहा है, कैलकुलेटिव आ रहा है, ठीक ना। इसको आप स्किप करके आगे बढ़ जाएं, इसको बाद में करें आप लोग, टाइम बचे तब, ठीक ना। फिर देखिए इसमें मैथ में सबसे पहला चैप्टर
अनुपात और समानुपात, ठीक ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से एक क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है, ठीक ना। फिर है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक ना, CI और SI से। तो इसको आप लोग बढ़िया से पढ़ के जाइएगा, ठीक ना। फिर अगर देखा जाए औसत एवरेज से एक क्वेश्चन पूछ रहा है, क्षेत्रमिति मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन पूछ रहा है, वो भी फार्मूला बेस्ड। अगर आपको फार्मूला याद है तो आप ये कर ले जाएंगे, ठीक है। फिर आगे देखा जाए तो समय और दूरी, टाइम एंड डिस्टेंस, इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछ रहा है, ठीक ना। पार्टनरशिप साझेदारी से एक क्वेश्चन आ रहा है, ठीक ना। फिर समय और कार्य, टाइम एंड वर्क से आ रहा है एक क्वेश्चन। लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन आ रहा है। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन आ रहा है। प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रतिशत परसेंटेज से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आ रहा है। LCM और SCM, लसम औसत से एक क्वेश्चन आ रहा है। पाइप और टंकी, इससे एक क्वेश्चन आ रहा है। छूट, डिस्काउंट से एक क्वेश्चन आ रहा है। अगर इसमें बात किया जाए सेफ स्कोर, अगर आप मैक्सिमम स्कोर कर रहे हैं तो 17+ कीजिए, मतलब 17+ कीजिए, ये अच्छा स्कोर माना जाएगा। फिर अगर बात किया जाए हिंदी का, तो हिंदी में तत्सम और तद्भव पूछ रहा है। फिर शुद्ध वाक्य और वर्तनी, ये तो आपको पता ही है, हिंदी वही है, नॉर्मल है, हिंदी में आप आराम से कर जाएंगे, 19-20 आराम से कर लेंगे। पर्यायवाची और विलोम शब्द, क्रिया वाक्यांश के लिए एक शब्द, रिक्त स्थानों की पूर्ति, ठीक है, ये पूछ रहा है। फिर गद्यांश पूछ रहा है, ठीक है। अगर ओवरऑल अगर बात किया जाए हिंदी में तो आप 18+ आराम से कर ले जाएंगे, ये अपने आप को सिर्फ मानिएगा, ठीक ना। अगर पूरा अगर बात किया जाए, ओवरऑल बात किया जाए, तो अगर 80 में आप 60 कर ले जा रहे हैं तो अपने आप को सिर्फ मानिए, इतना आराम से सफिशियंट है, ठीक ना। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा जरूर, और कोई क्वेरी हो तो जरूर पूछिएगा, ठीक ना। चलिए यहीं तक वीडियो रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।